नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी, योगी और मोदी सरकार की तानाशाही। डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी गांव में किसानों की दर्दनाक मौत और पीड़ित परिजनों से मिलने जा रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र तथा यूपी सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। डॉक्टर उरांव ने सोमवार को कहा कि भाजपाई हुकूमत देश के लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, अधिकारों को कुचल रही है, लेकिन पार्टी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तानाशाही को हावी नहीं होने देगी। 3 दिनों के बाद खोल दिया गया धनबाद का बैंक मोड़ ओवरब्रिज। 3 दिनों के बाद कल सुबह 7 बजे बैंक मोड़ ओवरब्रिज खोल दिया गया। ओवरब्रिज खुलते ही पहले की तरह वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया। ओवरब्रिज की टेस्टिंग के लिए 30 सितंबर की रात 12 बजे से यहां परिचालन बंद कर दिया गया था। 3 दिनों तक चले टेस्टिंग के दौरान यह बात सामने आई कि फ्लाईओवर के पिलर को मरम्मत की जरूरत है। 1 साल के अंदर अगर पिलर की मरम्मत हो जाती है तो आगे कई वर्षों तक फ्लाईओवर सुरक्षित रहेगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले नीर की होगी ब्रांडिंग। भजंत्री। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार अहले सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई व कचरा उठाव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले नीर फिल्टर कर उपयोग करने को लेकर किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत चर्चा करते हुए नीर की पैकिंग और श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले नीर को आधुनिकतम तकनीकी से स्वच्छ कर मानसरोवर में जमा करने व नीर को रिसाइकिल कर इसकी ब्रांडिंग करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। राजमहल मानिकचक फेरी सेवा शीघ्र चालू करने पर जोर। राजमहल मानिकचक फेरी सेवा शीघ्र चालू करने पर जोर दिया गया। विधि व्यवस्था को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक शहर के निरीक्षक भवन में किया गया। देर शाम एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार की घोषणा की अध्यक्षता हुई। मौके पर पंकज ने बताया कि क्षेत्र में संचालित कुछ कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से ट्रकों पर क्षमता से अधिक माल लोड कराया जा रहा है। इससे कई प्रकार की परेशानियां हो रही है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पहले संचालित कंपनी के प्रोपराइटर से मिलकर इसे बंद कराने की मांग की जाएगी। अगर संचालित कंपनियों के द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इसकी शिकायत डीसी से की जाएगी। अच्छी खबर, रांची यूनिवर्सिटी में शुरू होगा फिजिकल एजुकेशन का इंटीग्रेटेड कोर्स। जानिए कौन ले सकेगा एडमिशन और कैसे होगी पढ़ाई। बीपीएड और एमपीएड की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब इसके लिए राज्य के बाहर नहीं जाना होगा। रांची विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने जा रहा है। राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। सिर्फ विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत रामगढ़ कॉलेज में इसका 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। रांची विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत संचालित होगा। वन्य जीवन संरक्षण के लिए वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ का आयोजन। वन्य जीवन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सोमवार को चाईबासा में वॉक फॉर लाइफ वाइल्ड का आयोजन किया गया। चाईबासा वन प्रमंडल की ओर से जिला मुख्यालय में सोमवार की सुबह पैदल यात्रा निकाली गई, जो वन प्रमंडल के कार्यालय से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए वनपाल परीक्षण कार्यालय पहुंची। इसमें वन प्रमंडल के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। वन जीवन को बचाने के नारों के साथ निकाली गई पदयात्रा का उद्देश्य वन जीवों पर वनस्पतियों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के प्रति एक भावना पैदा करना था। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। जानिए बारिश से कब मिलेगी राहत। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्व अनुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4 और 5 अक्टूबर को पलामू प्रमंडल को छोड़कर शेष जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी हिस्से में सिमुम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर से उत्तर भारत में मानसून की वापसी हो रही है। इसके बाद स्थानीय कारकों से ही बारिश होगी। झारखंड में खाली होगी राज्यसभा की 2 सीटें। 1 सीट हथियाने की तैयारी में कांग्रेस। अगले वर्ष होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में झारखंड के 2 सीटों के लिए चुनाव होगा।
फिलहाल दोनों सीट पर भाजपा का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार रिटायर होने वाले हैं। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से भाजपा दोनों सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहेगी। इसमें से एक सीट सत्तारूढ़ गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के खाते में जाएगी। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के लिए साथी दलों, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाएगा। दिसंबर में गोमो होकर चलने वाली आनंद विहार व अमृतसर की ट्रेन रद्द, ये है वजह। बरसात की विदाई के साथ रेलवे ठंड की तैयारियों में जुट गया है। उत्तर भारत में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड और कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ट्रेनों के आवागमन में कई फेरबदल कर रहा है। इसी नियमित रेलवे ने गोमो होकर चलने वाली सतरागाछी आनंद विहार स्पेशल और टाटा अमृतसर जालियांवाला बाग स्पेशल ट्रेन को दिसंबर में रद्द करने की घोषणा की है। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, जल्द हो सकती है चुनाव की घोषणा। जाने कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं चुनाव चिन्ह की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल छठ पूजा के बाद चुनाव पर कोई फैसला हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था व सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।